शायर हुआ है। 2002 इसलिए चुना गया क्योंकि कई लोगों को ये समझ में आया कि 2002 क्यों, 2001 क्यों नहीं, 2005 क्यों नहीं। तो 2002 में लास्ट SIR आंध्रा और तेलंगाना में हुआ था, जब ये यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था। तो लास्ट SIR जो है 2002 में हुआ था। तो उसके बाद का ही डेट जो है क्वालिफाइंग डेट ECI कंसिडर कर रही है। 2002 में जब जनवरी 2002 में जो SIR हुआ था वो तमाम नाम 2002 में लिस्ट में आ गए थे। तो जो एंट्रीज थे, जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करे थे, उनके तमाम वैलिड वोट 2002 में थे। तो ECI 2002 कोई जो है कंसिडर करेंगी। तो ये 2002 है। ये पहला डाउट कई लोगों को था कि 2002 क्यों ले रहे, क्योंकि हमारा वोट 98 में था, 2000 में था, 99 में था, मगर 2002 में नहीं था। तो 2002 में वो मैप नहीं करे थे, इसलिए 2002 में से उनका वोट डिलीट हो गया था। नेक्स्ट स्लाइड। अब सेकंड चीज़ देखिए, अब 1951 से 2004 तक 8 बार SIR हुआ, और अब जो SIR हो रहा है तेलंगाना में वो 21 ईयर्स के बाद हो रहा है। पैन कार्ड बनाने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं थी। अब नया कानून ला लिए कि अगर आपको पैन कार्ड बनाना है तो बर्थ सर्टिफिकेट भी देना है या डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना है। ये पहले नहीं था। और कई चीज़ों में अब इम्प्लीमेंट कर रहे कि डेट ऑफ बर्थ मतलब बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दे रहे, ताकि अब जजमेंट जैसा करीब आ रहा तो बर्थ सर्टिफिकेट को इसलिए लिंक कर रहे क्योंकि पुराने लोगों के पास, कई लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो उसको बेसिस बना रहे। तो ये अच्छा मौका है हम सब के लिए, क्योंकि हम तमाम उनका जो है सिटीज़नशिप को हम बचाएं। क्योंकि कई लोग एरिया में जब हम जाते हैं तो बहुत उम्मीद से हमको देखते हैं कि अरे इन्हों लीडर है हमारे एरिया की, अच्छा हो या बुरा हो, हर कोई अपने को ही बोलते अरे भाई पानी नहीं आ रहा, अरे ऐसा नहीं आ रहा। पानी, नल, मोरी, लाइट, रोड, ये सब अपनी जगह है। सबसे अहम चीज़ अब जो आ गई अपने सामने वो है SIR। आप किसी का SIR करा रहे तो सोचिए उनके पूरे ख़ानदान की सिटीजनशिप आप बचा रहे। तो आप नेक्स्ट SIR करने की और एक वजह यह है कि जो माइग्रेंट्स है, जो दूसरे स्टेट से यहाँ पर आ गए या दूसरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से उनका वोटर यहाँ भी है, उन लोग शिफ्ट हो गए नामपल्ली में, मगर दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका वोट रह गया, डिलीट नहीं हुआ। कई बार हम डिलीट करने का एप्लीकेशन भी देते हैं, फॉर्म 8 भी देते हैं चेंज ऑफ एड्रेस के लिए, मगर बल्दिया जो है उसको डिलीट नहीं करती, डेथ वोटर्स को डिलीट नहीं करती, वैसे ही रख देती। अब इस बार SIR में जितने भी, अगर आप पुराने कॉन्स्टिट्यूंसी में चारमीनार में थे या खुदपुरा में थे, कहीं भी थे, वहाँ भी अगर आपका वोट है और अब आप नामपल्ली में रह रहे 10 साल से, तो नामपल्ली का भी वोट है, तो आपका जो पुराने हल्के का वोट है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि आप नामपल्ली के वोटर ID से SIR कर रहे, लिंक कर रहे। तो वो जो जहाँ कहीं भी हो तेलंगाना में, वो सेकेंड वोट अगर खुदा ना खास्ता आपका रहा तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे और डेथ वोटर्स डिलीट हो जाएंगे। तो इसका रिवीजन से ये होगा कि आपकी वोटर लिस्ट में जो लोग हैं उन लोग ही रहेंगे। जिन 2 में आंध्र प्रदेश में SIR हुआ था, अब उसके बाद 2026 में होने वाला है। रॉन्ग मैपिंग ये बहुत अहम है। रॉन्ग मैपिंग का मतलब ये है कि आपका 2002 में वोट नहीं है, तो आपकी मैपिंग आपके वालिद से या वालदा से या दादा दादी, नाना नानी, ये बहुत अहम है। भाई से भाई मैप नहीं कर सकते, बहन से भाई को मैप नहीं कर सकते, बहन से बहन को मैप नहीं कर सकते। अगर आप रॉन्ग मैपिंग कर दे रहे, चलो भाई कुछ ना होता, कुछ भी नहीं होता, ऐप में भी अपलोड हो जाएगा, आपको दिखा भी देंगे कि मैप्ड। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको एक नोटिस भेजेंगी, डिस्क्रिपेंसी नोटिस। वो आप नोटिस लेके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना, जाके आप पूरे डॉक्यूमेंट्स रखना, बताना कि मेरी रॉन्ग मैपिंग हो गई। तो उन्होंने पूछेंगे जब रॉन्ग मैपिंग हुई तो आप देखे नहीं क्या, तो आपको एक्सप्लेनेशन देना। अगर उन्होंने सेटिस्फाई रहेंगे तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास फिर आप वही दरख्वास्त लेके, उनका रिजेक्शन लेटर लेके फिर उनके पास जाना 30 दिन के अंदर। फिर उन्होंने वेरीफाई करेंगे।
अगर उनको सही दिखा तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। लिहाजा बर्खास्त वोटर लिस्ट में ज़िंदगी भर में आपका नाम नहीं आएगा, नहीं हो सकता। आप फीमेल 40 years and above not found in SR 2002 electoral, such females must be linked to her parents, जैसे फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, थ्रू सेल्फ प्रोजनी, सेल्फ प्रोजनी मैपिंग, ये भी मैं आपको समझाया था। अपन सिर्फ मैपिंग सुने। मैपिंग किसको बोलते हैं? अगर 2002 में मेरा नाम है और मैं 2025 में मेरा नाम है तो उसको बोलते हैं मैपिंग। मेरा नाम 2002 में नहीं है, मेरे वालिद का नाम 2002 में है, तो मैं वालिद से मैप करूं तो उसको बोलते हैं सेल्फ प्रोजनी। मेरे वालिद का जब वोटर आईडी जब जाके क्लिक करेंगे आप, तो मेरे कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, सब मेरे वालिद के अंडर आएंगे एज ए प्रोजनी। अगर आपका नाम 2002 में है और 25 में है तो मैपिंग। अगर आप अपने वालिद, वालदा, दादा दादी से कर रहे तो उसमें सेल्फ प्रोजनी होती है। ये एक दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, मैपिंग, प्रोजनी।